हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10th मैथ का। ये जो हमारा सीरीज चल रहा था, ये हमारा अभी जो भी है वो नंबर इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.4, जिसमें कि हम त्रिघाती बहुपद के बारे में जानेंगे। जबकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कैसे त्रिघाती बहुपद होता क्या है, उसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाके उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है चैनल पर। तो आज जो टॉपिक है हमारा त्रिघाती बहुपद के लिए, तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, क्वेश्चन 1 का जो क्वेश्चंस दिए हैं वो लिखे हैं, तो हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। और हमने कहा है कि जब भी आप पढ़ने आइए यहाँ पे तो आप अपना बुक भी ओपन रखिए ना, अपने जो भी एनसीईआरटी की बुक है उसी को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि जो भी त्रिघात बहुपद है उसके शून्य के क्रमशः ये शून्यक है कि नहीं, इसका जांच करना है। और ये भी बताना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उनकी भी जांच करना है, ठीक है, उनके संबंधों को भी दिखाना है। तो हमने पहले बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में कि शून्य कितने होते हैं। इसका देखो जो फॉर्म होता था किस रूप का होता था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। त्रिघाती बहुपद होता था, इसके 3 शून्यक होते थे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और इनके बीच जो संबंध था, पहला संबंध था कि इनके योग जो होता था -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। और अगर दो शून्यकों के एक साथ गुणा करने पे जो मिल रहा है वो चीज बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये c/a होता था। और जो अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा होता है वो क्या होता है, -d/a। ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज उसी को हम अप्लाई करके देखेंगे कि क्या कैसे ये क्वेश्चन हम, ये जो हमारा दिया गया है 1/2 1/2, पहले तो ये जांच करना है कि क्या ये शून्यक है। अगर तीनों चीजें शून्यक हैं इस बहुपद के, तो उनके बीच ये जो संबंध आया है उसको हमको सत्यापित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 का हम पहला देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या दिया है, बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। अब देखो इसके पहले शून्य क्या है, 1/2 है ना, इसको हम px मान लेते हैं। हमने बताया था कि बहुपद को हम px से भी लिख सकते हैं, x के टर्म में है और p क्या है, पॉलिनोमियल बता रहा है, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद, ठीक। अब सबसे पहले हम 1/2 के लिए देखते हैं, फार या x बराबर 2 के लिए, ठीक है ना, 1/2 के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, p x की जगह पे क्या रखना है, 1/2 बराबर 2, x की जगह पे 1/2 का घात x की घात 3 है तो 1/2 की घात 3। अब देखो x का घात 2 है, x की जगह पे 1/2 रखना और इसका स्क्वायर -5 गुणे, इनके बीच में गुणा है, x की जगह पर 1/2 और जो लास्ट वाला उसके साथ तो x है नहीं तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो 1/2 का क्यूब, इसका मतलब क्या है, 1/2 का क्यूब, इसका मतलब है कि 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, मतलब उन्हीं का आपस में 3 बार गुणा। तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 3 6 ना कह देना, ठीक है, 6 नहीं बल्कि 2 दूना 4 दूना 8 होगा, ठीक है। पहले इन दोनों का करेंगे 4 और फिर इनका करेंगे तो 4 दूना 8, तो या 1/8 लिख देते हैं। और इसका करोगे 2 बार ही करना है तो 2 बार में 4 आएगा, -5/2 प्लस 2, काटना इसको काट दो, ये 4 हो गया, 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2, यहाँ हम अपन 1 लिख सकते हैं बटे, तो प्लस 2/1 हो गया। अब थोड़ा सा देख लो, अब इनका लासा लोगे तो कितना आएगा, 4 सबका। अब 4 से 4 में करोगे तो वही होगा, भाग करने पे 1 मिलेगा, जो मिलता है उसको ऊपर गुणा कर देते हैं, यहाँ भी वही आ जाएगा,
2 से 4 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 दूना 4, तो 2 का ऊपर गुणा होगा 2 बचे 10 प्लस 1 का 4 में भाग करोगे तो 1 से 4 में भाग 1 चौका 4 ना, 4 आएगा, तो 4 का ऊपर गुणा 4 दूना 8 हो गया। अब देखो ये भी प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में है, और ये भी प्लस में, ये भी तीनों जोड़ लो, 1 1 2 और 8 10, प्लस में 10 आ गया और ये माइनस 10 ऐसे लिख दिए बटा 4, तो 0/4 मतलब 0 आ गया। मतलब हम कह सकते हैं जो 1/2 है ये क्या है, शून्यक है दिए गए बहुपद का, ठीक है, शून्यक है। ऐसे ही अब हम चेक करेंगे 1 के लिए। अब देखो यही हम थोड़ा सा जल्दी से करते हैं, px बराबर 1 के लिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ 1 रखेंगे, देखो 2 और 1 की घात 3, 1 की घात 3 और प्लस फिर एक्स स्क्वायर है मतलब 1 की घात 2, फिर माइनस 5x है 5 गुणा 1 प्लस 2। देखो 2 1 की घात 3 1 ही आएगा, 2 का फिर गुणा होगा 1 में तो 2 ही मिलेगा, प्लस 1 की घात 2 मतलब 1 माइनस 5 प्लस 2। अब देखो ये तीनों प्लस में हैं, इनको जोड़ लो, क्या आ जाएगा 2 2 1 3 2 5 5 माइनस 5, तो ये भी आ गया 0, ये भी शून्यक है। ऐसे ही 2 के लिए चेक कर लेते हैं, ये क्या मिलेगा 2 गुणा x का क्यूब है, x की जगह पर 2 का घात 3, ठीक, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर है मतलब 2 की घात 2 माइनस 5x है 5 गुणे x की जगह पर 2 और प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 2 और 2 की घात 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूना 10 प्लस 2। अब देखो क्या आएगा 8 दूना 16 प्लस 4 माइनस 10 प्लस 2, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड यहाँ पे देख लेना, चिन्ह तो सब सही है ना, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, खाली हाँ ठीक है 2x क्यूब था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 4 और 2 6 और 16 प्लस में आ रहा है, तो 16 10 26 माइनस 10 करेंगे तो ये तो 6 आ रहा है। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि यही, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा ये -2 दिया है, ठीक है, मिस्टेक हो गया था, कोई नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं -2, ये -2 और यहाँ भी -2। सोचो अगर -2 की घात 3 ये क्या आएगा, अगर 3 है तो क्या आ जाएगा -2 गुणा -2 गुणा -2 माइनस माइनस प्लस 4 और गुणा -2 और ये प्लस ये माइनस प्लस गुणा माइनस तो -4 दूना, तो अगर विषम संख्या हो किसी भी माइनस के घात में तो संख्या हमेशा माइनस में आती है, अगर सम रहता है तो प्लस में आती है। यहाँ देखो -2 का 2 बार है तो 2 बार करोगे तो प्लस में आएगा 4 ना, तो ये माइनस था ये प्लस, ठीक है। और ये देखो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, क्योंकि इसके आगे पहले से माइनस था तो +10, ठीक है। अब देखो कर लो, ये देखो -16 हो गया और 10 4 14 2 16, तो ये भी हमारा क्या आ गया 0, ठीक है। अब हम इसकी ये तो पता चल गए, अतः हम लिख सकते हैं, अतः 1/2 कामा 1 कामा -2 दिए गए बहुपद का शून्यक के शून्यक हैं, बस ठीक है, शून्यक हैं। एक काम तो हो गया, हमको ये चेक करना था कि ये शून्यक है कि नहीं, शून्यक तो हमने चेक कर लिया, लेकिन अब जो हमको देखना है वो क्या करना है, हमको ये जानना है कि जो इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध होता है वो उसकी भी जांच करनी है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और अब हम देखते हैं इसकी जांच कैसे करेंगे, ठीक है।
ये तो कंफर्म हो गया कि ये शून्यक थे। इसको भी कर देते हैं इरेज। चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, अब यही करना है जो जांच था। तो हमको पता चल गया कि इसके तीनों शून्यक क्या क्या है, वही है जो दिया गया। इसके शून्यक को हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। अल्फा बराबर 1/2, किसी को भी कुछ भी मान लो। बीटा बराबर, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बीटा यही है और गामा यही है, हमने बस लिख दिया। ठीक है, 3 शून्यक है, किसी को भी अल्फा बीटा गामा ले सकते हैं। तो जो सबसे पहली जांच होती है, क्या शून्यकों का योग ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। रख लो सबको, 1/2 प्लस 1, और देखो प्लस गामा और -2 है, तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -2 हो जाएगा। अब -b क्या है इसमें सोचो, -b क्या रहता था, ये देखो x² का गुणांक है ना, तो इसमें x² क्या है, इसके साथ किसका गुणा है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 का गुणा है ना। इसका गुणांक कितना हो गया, -1 हो गया ना। ये माइनस देखो यहाँ से है और ये 1 है, तो 1 लिख दिए। ये मतलब x³ का गुणांक, x³ का गुणांक मतलब ये जो x के साथ आगे है उसका नंबर। तो यहाँ पे देखो 2 दिया है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब इनको सॉल्व करते हैं, क्या देखते हैं इधर का भी आता है हमारा -2 1/2 की नहीं आता है। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 कर लेते हैं। ये 2 से 2 में भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा 1 हुआ, 1 से 2 में भाग करोगे 2 का ऊपर गुणा 2, -1 से इसमें भाग करेंगे 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब देख लो 2 1 3, 4 में से 1 जाएगा, 3 जाएगा तो -1 बचेगा ना, बड़ा 4 था तो 2 हो गया। ये तो हो गया जांच। अब दूसरी जांच क्या है कि 2 शून्यकों को एक साथ गुणा करके उनका योग, ठीक है, क्रमशः उनका योग, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। c मतलब x का गुणांक इसमें। ठीक है, अब देखो दोनों को एक साथ करके गुणा करते हैं। एक बार इनका इसमें अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -2 प्लस गामा इंटू अल्फा -2 और अल्फा क्या है 1/2। सी मतलब अचर पद, देखो इसमें अचर पद क्या है, एक्स का गुणांक, सॉरी सी देखो क्या है, एक्स का गुणांक है ना, तो इसमें सी क्या है, एक्स का गुणांक -5 है, -5/a क्या है, x³ का गुणांक, तो 2 हो गया। अब इनका हम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2, और ये देखो माइनस में करोगे तो -2, और ये 2 से 2 काट सकते हैं, -1 बचेगा, -1 का प्लस में होगा तो -1। ठीक है, अब देखो इनके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 ले लेते हैं, फिर वही एलसीएम, या ऐसा करो जिनके नीचे नहीं है तो उनके साथ इसका गुणा करवा दो। ठीक है, तो 1 -2 दूना 4 माइनस इसका कराओगे तो 2/1 बराबर -5/2। अब देखो माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह वही लगता है, तो इसको अगर हम इधर थोड़ा सा कर देते हैं तो देखो 4 2 6 -6, 1 -6 कितना होगा, 1 -6, तो ये तो घटेंगे, बड़े में से छोटा वाला 5 और बड़ा कौन सा 6, इसके साथ माइनस का है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो -5/, ये नीचे देखो इसका आपस में गुणा होता है 2 रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए बराबर, तो हमारा ये भी जांच हो गया। ऐसे ही अब तीसरा वाला देख लेते हैं कि इनके तीनों का जो गुणा होता है वो क्या होता है, d/-d/a, मतलब गुणा मतलब इन सब तीनों का 1/2 गुणा 1 गुणा -2। ठीक है, -d क्या है, देखो पहले वाले में +2 है और आगे लेकिन ये फार्मूले में माइनस है, तो -2/a, a मतलब x³ का गुणांक 2 हो गया। देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 1, -1 का 1 में गुणा होगा तो -1, ये भी कर जाएंगे तो ये भी क्या आ गया, -1। तो ये हमारा जांच हो गया इसका। अब हम अगला वाला जो है दूसरा वाला, इसका भी क्या है, ऐसे ही जांच करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं, इरेज अभी नहीं करते हैं, फिर सबसे पहले हम इसको भी यहाँ से करके देख ही लेते हैं, बट कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, इसलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है,
अब बहुपद क्या दिया है देखो, दूसरा वाला बहुपद ये दिया गया है, ये दूसरा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। और इसके शून्य 2 है, 1 है, 1 है, तो हम P ऑफ पहले कितना निकालेंगे, 2 निकालेंगे। 2 रखो इसमें x की जगह पर, 2 का क्यूब माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 माइनस 2, ये ऐसे लिख दिए, ठीक। 2 का क्यूब कितना आएगा 8 माइनस 4 और 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2, 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2। अब देखो जो जो प्लस में है उनको जोड़ लो और जो जो माइनस में उनको जोड़ लो और चिन्ह वही लगा दो। जैसे 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18, माइनस 16 और माइनस 2 जोड़ेंगे तो माइनस, चिन्ह वही लगाना है, 16 2 18, तो ये कितना आ गए 0। तो अतः हम कह सकते हैं 2 शून्यक है। ऐसे ही एक के लिए निकालते हैं, ठीक है। और एक निकालोगे तो फिर क्या आएगा, P ऑफ 1 का क्यूब माइनस 4 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 और माइनस 2, ठीक। अब क्या आएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, ये भी देखो प्लस में, ये भी प्लस में, इन दोनों को जोड़ लो, 6 4 2 6, ये भी 0 आ गया। अब देखो फिर वही तीसरा वाला भी वही है, इसलिए उसको हम क्या चेक करें, वो तो अभी 1 का निकाले ही हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं इसकी जांच जो करनी है, सत्यता की जांच, यहाँ लिख लेना। अतः एक्स क्यूब दिए गए बहुपद का, जो ये तीनों हैं 2 1 1 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, शून्यक हैं। अब इनके सत्यता की जो जांच होती है उनको चेक करते हैं। सत्यता की जांच या संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध लिख लो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये बातें लिख लेना, बोर्ड में आएगा तो आपको थोड़ा सा ढंग से लिखना होगा ना, क्योंकि वहां से हमको नंबर लेने हैं उनसे, उनको सब कुछ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा भी ना करिएगा कि एक ही क्वेश्चन करने में पूरा समय गवा दें, तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि नंबर तो इसमें से उतने ही मिलेंगे। जैसे अगर मान लो ये 4 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, तो इसमें मिलेगा मैक्सिमम कितना नंबर, 4 ही मिलेगा ना, चाहे उसको हम कितना भी बढ़िया क्यों न लिख के आए। तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जैसा नंबर हो वैसा काम भी करना है, उसके ऊपर बहुत समय नहीं खर्च करना है कि शुद्ध तस करने के चक्कर में हमारा टाइम ही 1 घंटे निकल गया एक क्वेश्चन करने में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब कर लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, यहाँ पर अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर 1 है और गामा बराबर 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। तो आप लोग इसका करिएगा होमवर्क, जो तीसरा वाला 1 है क्या 0 आता है कि नहीं देखना आप लोग, ठीक है। हम तो कह दिए एक 0 आएगा। तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। बी क्या है देखो, माइनस 4 बटा ए देखो एक्स क्यूब का गुणांक 1 1 2 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 1 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 4 बटे 1 रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये हो गया पहला वाला। ऐसे अब दूसरा वाला देख लेते हैं। 2 शून्यकों के एक साथ का गुणा 2 और 1 का गुणा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा 1 गुणा 1 प्लस गामा अल्फा 1 गुणा 2 बराबर सी बाई ए। सी देखो क्या होता है एक्स का गुणांक, तो 5 है यहाँ पर और ये क्या है 1 है। 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, 5 बराबर 5। ये दूसरी जांच हो गई, ठीक है, ये पहली थी। अब ऐसे तीसरी जांच कर लेते हैं, तीनों का गुणा करने पर 2 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा डी बाई माइनस डी बाई है, माइनस
-2/a कितना है 1, तो 2 बराबर 2/1 मतलब 2 ही, ठीक है। अतः सत्यापित होता है कि ये सब इनके बीच का संबंध सेम है, तो ये सत्य तक जांच हो गई। अब ऐसे इसके आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन ही सुन लो। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि शून्यकों का योगफल ये हो और दो शून्यकों के एक साथ लेके गुणा करके उनका योग जो है वो हो -7 और तीनों का गुणा जो ऐसे 3 शून्यक हैं जिनके जोड़ने पे ये मिल रहा है और 2 शून्यकों के एक साथ गुणा करने पर जो अभी यहाँ पे किए हैं वो क्या मिल रहा है -7 और तीनों का गुणा करने पर -14। तो हमको बताना है कि वो बहुपद कौन सा होगा, वो निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्या दिया है वो फिर से, चलो ठीक है फिर से एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए, ऐसा त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 2 है, मतलब अल्फा प्लस मान लेते हैं, माना दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। माना त्रिघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो क्या रहा है कि तीनों का योग जो है वो क्या मिल रहा है, हमको 2 मिल रहा है, पहला वाला जो है, और दूसरा वाला जो दिया है कि 2 शून्यकों का एक साथ लेके गुणा करने पर योग, मतलब अल्फा का एक साथ बीटा के साथ और बीटा का गामा के साथ और गामा का अल्फा के साथ, इनका जो योग मिल रहा है वो -7 है। और एक और कह रहा है कि तीनों का गुणनफल जो है वो क्या मिल रहा है, गामा बराबर -14। अब तो हमको लग रहा है क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया समझ में, और हमको निकालना क्या है ये भी क्लियर है, हमको ऐसा एक बहुपद बताना है, त्रिघातीय बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो सोचो, हम एक चीज जानते हैं कि इसके बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, और इसके बराबर क्या होता है c/a, और इसके बराबर क्या होता है -d/a। तो इन्हीं को हम फिर से लिख लेते हैं, -b/a बराबर 2, -7 बराबर क्या हो जाएगा c/a बराबर -7 और -d/a बराबर -14। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम कह दें यहाँ पे देखो बट्टा, यहाँ भी a है अपान a, यहाँ भी 1 कर सकते हैं। तो अगर हम ले लेते हैं यदि a बराबर 1 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो b बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से इक्वेशन 1 से b बराबर 2 आ जाएगा, -b बराबर, तो -b बराबर 2 हो गया। या हम b बराबर कहें, इधर माइनस में है, उधर क्या कर रहे हैं, इन दोनों को -1 से गुणा कर देते हैं, तो चीजें इधर प्लस उधर माइनस हो जाएगी, तो b बराबर -2, ठीक है। ऐसे ही c बराबर अगर हम जानना चाहें तो c बराबर -7 आ जाएगा, और d बराबर देखो दोनों साइड माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और d बराबर 14 आ गया। तो अब अगर हमको a b c d सब पता चल गया तो क्या अब हम निकाल पाएंगे त्रिघातीय बहुपद? तो देखिए आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिघातीय बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर ax³ वही प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है। अब वहीं पे हमको a b c d रख देना है, a की जगह पर 1 रख दो तो खाली x³ बचा, b की जगह पर क्या रखना है -2 रखना है, तो प्लस माइनस एक बार हम और लिख देते हैं -2, b की जगह पर x² हो गया, c की जगह पर क्या रखना है -7 रखना है, -7x प्लस d की जगह पर क्या रखना है 14 रखना है, ठीक है। और अब देखो अगर इसको हम करना चाहें x³
ये -2x² माइनस 7x और प्लस 14 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद आ गया आंसर। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। क्या किया गया, कुछ नहीं, जो कंडीशन दिए थे उसको हमने देखा, फिर वहां से हमने देख लिया कि क्योंकि सबके नीचे देखो 1 मतलब -b/a मतलब जो नीचे होगा वही तो a होगा, और यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, इसलिए हम कह सकते हैं यदि a बराबर 1 हो तो वहां से abc निकल गया और फिर हमने बहुपद में रख दिया। तो अभी आज यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग नहीं करते हैं वीडियो, क्योंकि आप लोग ऊब भी जाते होंगे आई होप। तो इसका हम एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 4 करेंगे और 5 करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछा कीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा जब आपने सब्सक्राइब किया रहेगा उसको। ठीक है, तो थैंक यू।